अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन ये ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ये नौरीन का रूम तो लग ही नहीं रहा। तो जी हाँ, ये मेरी सासू माँ का रूम है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था आज के ज़रा नीचे आओ, मुझे जाना है कुछ ट्राउज़र वगैरह मैच करने हैं। उन्होंने मतलब कि कुछ कपड़े ख़रीदे थे, तकरीबन कोई 5 जो है ना, उन्होंने सूट कंप्लीट तो नहीं लिए, जैसे दुपट्टा और शर्ट जो है आजकल आप सब पता है कि ब्रांड पे ज़्यादातर यही चल रहा है, दुपट्टा और शर्ट जो है दे देते हैं, ट्राउज़र के लिए खवार होते रहो बस। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो वहाँ से लेकर आना है। मैंने कहा कि चलें ठीक है, चलते हैं दोनों। तो अभी मतलब कि मैं, आप सब जानते हैं कि इरमिश भी नहीं है, तो मैंने फिर फटाफट से पहले तो सारे काम किए। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी थोड़ी देर आप रुक जाएं, फिर उसके बाद जो है ना मैं अभी आती हूँ, तो फिर चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर अभी बच्चे जो हैं वो घर आ गए थे, सफाइयाँ मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी, दूध गर्म करके रख कर, और फिर मैं अभी नीचे आई हूँ। तो अभी हम दोनों जाने लगे हैं बाज़ार की तरफ। तो अम्मी जो है ना वो हमेशा इसी तरह से दुपट्टा लपेट लेती हैं, क्योंकि अम्मी को आसानी होती है, वॉक वगैरह भी करने जाती हैं ना, तो वो इसी तरह से लपेट कर शूज़ वगैरह पहन कर जाती हैं। तो इसलिए अम्मी बोलती हैं कि जब इस तरह से दुपट्टा लपेट लो ना तो मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आजकल तो यकीन करें मास्क इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है अभी, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस आगे चल के ही बताती हूँ। एक ही दफ़ा अभी फ़िलहाल हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना रिक्शा में हम लोग बैठ गए थे, और ये जो हमारे सामने जो औरत बैठी हुई है ना, इतना पता नहीं क्यों रिक्शे वाले भाई से बोली जा रही थी। तो पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब कि वो बोल रही थी, मैंने तुझे ये बोला था, मैंने वहाँ पे उतरना है, ये करना है, वो करना है ना, इस तरह की बातें। तो मैं और मेरी सास हंस रहे थे पीछे। तो खैर अभी हम बाज़ार आ गए यहाँ पे। तो अम्मी ने जो कपड़े लिए थे उसके साथ जो मैचिंग करनी थी, मैचिंग करना इतना कोई अजाब है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ जब भी ख़रीदे ना पूरा सूट ले लें, तो इस तरह के कभी भी ना काम करें। दुपट्टा हाँ हम लोग सिंपल मैच कर लेते हैं, जैसे शिफॉन वगैरह का ना, वो आसानी होती है। ट्राउज़र मैच करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो खैर सर, सबसे पहले हम ये वाली शॉप पे आए, तो यहाँ पे हमें मैचिंग नहीं मिली थी, तो फिर दूसरी वाली शॉप पे आए थे। तो ये देखें, अब हम दूसरी शॉप पे आ गए। तो यहाँ पे आके भी वही खवारी, मतलब कि अम्मी के 5 जो है ना वो शर्ट्स थी, उनके साथ लेना था। तो एक तो वो पहली वाली जो शॉप थी वहाँ से मिल गया था, और दूसरी शॉप जो यहाँ पे आए थे तो यहाँ से भी एक ही ट्राउज़र मिला ना, मतलब कि 4 में से एक ही मिला, और एक पीछे मिल गया, मतलब 2 तो हो गए थे, 3 जो है ना वो बाकी बच गए थे। तो फिर यही था कि अम्मी बार बार बोल रही थी ये जो सामने पड़े हुए ना कपड़े, कह रही इनके साथ मैच हो जाएगा इनके। मैंने कहा अम्मी ये पूरे सूट हैं, इनमें से वो कभी भी नहीं देंगे। तो अम्मी कहती नहीं तुम पूछो, दे देंगे। मैंने कहा अम्मी देखें, अगर वो एक ट्राउज़र काट लेंगे तो शर्ट और दुपट्टा कहाँ जाएगा। तो फिर अम्मी कहती है अच्छा। तो फिर खैर अम्मी की तसल्ली के लिए मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सूट है, इनमें से नहीं हम देते ट्राउज़र वगैरह। तो ये अब हम आए हैं 3rd यहाँ पे शॉप पे। तो यहाँ पे भी आने के बाद अब हम लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से तो मिल जाएंगे, क्योंकि 3 रह गई थी। दोनों शॉप से एक एक ट्राउज़र तो मिल गया था। अब हम तीसरी शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे था कि अल्लाह करे कि मिल जाए। तो यहाँ पे पहले 2nd फ्लोर पे उन्होंने भेजा कि ऊपर जाएं, वहाँ से मिल जाएगा। फिर वहाँ तो उन्होंने 3rd फ्लोर पे भेजा कि आप ऊपर जाएं, तो वहाँ से ना आपको मिल जाएगा। तो यही दुआ थी कि अल्लाह ताला करे कि हमें ये मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ ना लेडीज़ थी, मतलब कि जो खड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने वीडियोस जो है ना वो नहीं बनाई हैं। तो ये जो बच्चा है ना, ये माशाल्लाह से बहुत ही चालाक बच्चा है, यकीन करें। और इसका फ़र्स्ट डे था, मैं इतनी हैरान हो गई फ़र्स्ट डे में, ये इतना तेज़ बच्चा माशाल्लाह से। और ये भाग भाग के काम कर रहा है। और चले आंटी आए इधर लिफ्ट पे आ जाए, मैंने कहा नहीं सीढ़ियाँ कौन सा कोई बहुत ज़्यादा है भाई, इतनी तो हम डेली उतरते चढ़ते रहते हैं। तो कहने लगा कि नहीं नहीं आप इधर ही आए, यहाँ से लिफ्ट से लेकर जाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं 2nd फ्लोर पे फिर आई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेडशीट मैंने देख ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और मुझे खुद भी शौक़ है कि मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो देखती रहती हूँ, और पता चलता रहता है प्राइस का भी, और वैसे भी कोई प्राइस मुनासिब लगे तो बंदा चीज़ ख़रीद ही लेता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बेडशीट थी। ये सारी मेरे ख्याल में मुल्तानी बेडशीट्स हैं। तो मुल्तान में तो मेरे ख्याल में इनकी प्राइस कम होगी, लेकिन यहाँ पर इनकी प्राइस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी मैं ये सारी देख रही थी, भाई जो थे उधर बिज़ी थे थोड़े से, तो उनको मैंने बुलाया था कि आके इनकी प्राइस वगैरह बता दें। ये कॉटन की बेडशीट्स कुछ पड़ी हुई हैं, तो जो कॉटन की बेडशीट्स थी इनकी प्राइस तो 1100 से स्टार्ट हो रही थी। और दूसरा जो ये वाली बेडशीट है जो अभी भाई दिखा रहे हैं, तो इसकी प्राइस मैंने पूछा था, तो ये भाई कह रहे थे कि 2600 से स्टार्ट होता है, और 3000, 3500, 4000 इस तरह जाकर जो है ना वो
मतलब कि एंड होता है इस प्राइस का। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो जो देख रहे थे वो 2600 की थी, तो मैंने कहा जो 3500 वाली 3000 वाली वो बताएं। तो फिर वो जो इधर वाइट वाली देखी ना अभी वो वाली थी। तो उसके अलावा यहाँ पे ये सेट पड़ा हुआ था, सब मेरे ख्याल में आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने देखा था गोपाल और सोनिया के चैनल पे, तो किसी ने उनको गिफ्ट किया था। तो मैंने ये सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा भाई इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने बताया 11000 है इसकी प्राइस। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस फिर अब यहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत मैं देख रही थी कि कॉटन की बेडशीट को प्रिंट अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर चलते हैं घर की तरफ। तो अभी फिर जो है ना जाते हुए हमें वही बच्चा खड़ा हुआ था, क्योंकि इसके पास से जो ट्राउज़र लिए थे हम लोगों ने। तो अब इसकी ज़रा सुन ले, कह रहा है कि मैंने इसे पूछा ना कि कितने टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए, तो इसे सुने ज़रा। कब से काम कर रही है? ये मेरा पहला दिन है। वाह जी वाह, पहले दिन आंटी। तो सुना आपने, कह रहा है कि मेरा पहला दिन है। तो माशाल्लाह से देखें कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए तकलीफ़ तो होती है, इनको देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रा चेक करें बच्चे का माशाल्लाह से। तो ये है कि हम लोग अपने बच्चों को घर में ज़रा सा कोई काम कह देते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है कि हम अब ये काम करें या यहाँ पे जाएं या बार बार जाएं, इस तरह की बातें ना वो करने लग जाते हैं। तो ये देखें, ये भी तो किसी के बच्चे हैं जो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं और शाम को घर जाते होंगे थके हुए, फिर वहाँ से भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम घर में भी करना ही पड़ता है। तो माएँ जो हैं वो घर में बैठी, उनको क्या पता कि हमारा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है बाहर जाकर ना। तो खैर जी, अभी यहाँ से मैं घर जाने लगी थी तो सोचा कि अब मैं थकी हुई हूँ काम कर करके, तो बच्चों के लिए ना यहीं से जाते हुए वो ले जाती हूँ मैं चिकन रोल पराठे। तो यहाँ से मैंने अभी टोकन लिया था, 7 जो है ना रोल पराठे थे, तो भाई जो है वो बना रहे थे यहाँ पे 6। तो मैं पहले थोड़ी देर सोचने लग गई कि मैंने तो 7 का ऑर्डर दिया है ना, तो ये तो 6 हैं। तो फिर बाद में पता चला कि भाई ये मेरे नहीं बन रहे, ये तो किसी और के बन रहे हैं। तो मैंने जब भाई ने ना वो बनाकर और दे दिया ना, सामने बच्चा खड़ा हुआ था एक, उसको दे दिया था। तो मैंने कहा कि हैं ये किसी और के बना रहे थे, तो भाई कह रहे हैं हाँ आपने टोकन ले लिया। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा दें। मैंने कहा अच्छा टोकन आपको देना है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना कभी गई नहीं इस तरह से जाकर कुछ ख़रीदा नहीं, तो ज़्यादातर इनके पापा ही जाते हैं, वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पे है बन रहे हैं जी चिकन रोल पराठे, आप लोग देख रहे हैं। सिंपल पराठा बनाया भाई ने बड़ा मज़ेदार सा, और उसके ऊपर हरी चटनी, फिर प्याज, और ये अब चिकन जो है वो रख दिया, और बस जिस तरह से रोल पराठे जो हैं बन गए। तो चिकन रोल पराठे लेने के बाद मैं फिर आई थी यहाँ दूसरी शॉप पे। यहाँ से जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक लेनी थी बच्चों के लिए। बस कोल्ड ड्रिंक लेने के साथ ही मुझे आइसक्रीम दिखी, तो सोचा आप सबके मुंह में पानी आए। ये रोज़े से पहले ही मैं अपलोड करने वाली हूँ व्लॉग, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए जी, अभी मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले तो आपको चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह पाक जो है ना आप सबके लिए ये जो महीना है बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला करे, और आप सबके घरों में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना मैं व्लॉग अभी इसी टाइम शुरू कर रही हूँ। वैसे तो कल जो है ना मैंने शुरू किया था व्लॉग, अम्मी के साथ बाज़ार गई थी, और कल इसी टाइम जो है ना अम्मी की कॉल तकरीबन कोई 4 से 5 बजे कॉल आई थी। अम्मी कह रही थी कि मैंने बाज़ार जाना है तो मेरे साथ बाज़ार चलो। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी अभी थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि मुझे घर की सफाई करनी है सारी, फिर उसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन से वापस आ जाएंगे, फिर बाज़ार चलेंगे। क्योंकि अम्मी को ना कुछ जो है अम्मी ने कपड़े लिए थे, मतलब कि अम्मी ने शर्ट्स और दुपट्टा जो है वो लिया था पॉपुलर से। फिर उसके बाद उसकी जो ट्राउज़र का कपड़ा था वो मैच करना था अम्मी को ना, तो फिर अम्मी ने मुझे बुलाया था। तो फिर हम दोनों बाज़ार चले गए थे। फिर वहाँ से मैं आई हूँ तकरीबन रात के 8-9 बजे। तो खैर मैंने वहाँ का भी जो है व्लॉग बनाया, भी शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि आज चांद रात है तो पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ, और रमज़ान में जो है ना आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो अभी जो है ये वाला महीना जो है ख़त्म होने जा रहा है, और सूरज जो है वो भी गुरूब हो जाएगा थोड़ी ही देर में, और फिर इंशाल्लाह जो रमज़ान का जो चांद है वो निकल आएगा। तो आप सब ने दुआओं में याद रखना है हमें, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, और आप सबके लिए भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। और प्लीज़ एक बात जो कि मुझे आप सबसे बल्कि रिक्वेस्ट ही करनी थी, आई होप कि मेरी जो आवाज़ है आप तक सही जा रही हो। बच्चे अभी ट्यूशन से आए हैं तो वो शोर कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश तो थी कि मैं पहले व्लॉग शुरू कर लूँ, लेकिन मैं काम में इतनी बिज़ी थी। जो आज मैंने सुबह में व्लॉग अपलोड किया है ना, असल में वो व्लॉग था मेरा 2-3 दिन पहले मैंने जो है वो शूट किया था, और मेरा मतलब कि बना हुआ था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी वो व्लॉग। तो फिर वो मैंने अभी अपलोड किया। उसके बाद
आज जो है ना वो रमज़ान से एक दिन पहले यानी कि आज चांद रात है इंशाल्लाह। अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं, घर की सारी सफाई की है, बर्तन धोए हैं, सुबह नाश्ता बना कर दिया था। अभी मुझे दोपहर का खाना भी अभी नहीं बनाया है, तो अब शाम का ही ज़ाहिर सी बात है बनाऊँगी। अब जल्दी से बस यहाँ से फ्री होकर मैंने सोचा कि जल्दी से छोटा सा एक क्लिप बना लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना तो अभी मैं आपको बताती हूँ जो कि मुझे आपसे बात करनी थी बहुत ही ज़रूरी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि आज मैंने क्या क्या काम किए हैं, वो भी अकेले में। यकीन करें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अभी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे सुबह। पहले मैंने उठते ही मशीन लगा ली, उसके बाद फिर मैंने कपड़े वॉश किए। और अभी यकीन करें कि कपड़े मैंने सुबह वॉश किए और ये बास्केट देखें यहाँ पे फुल भर गई है फिर दोबारा से कपड़ों की। तो इस तरह से होता है, मतलब कि हम अभी कपड़े धो के फारिग ही होते हैं, साथ ही फिर दोबारा से कपड़े इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो एक दफ़ा आपको मैं कपड़े भी दिखा देती हूँ और उससे पहले कपड़े दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें मैंने आज सफाई भी की सारी। और ये बेडशीट जो है ना काफ़ी दिनों से बिछी हुई है। आप लोग भी कह रहे होंगे कि बेडशीट कब चेंज करेंगी, तो जल्दी करूँगी अभी, क्योंकि ये साफ़ ही है फ़िलहाल। अभी इतनी ज़्यादा मतलब कि होता है ना कि गंदी मैली नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी चलने दो, तो बाद में जो है ना मैं फिर चेंज कर लूँगी। क्योंकि बच्चे इस रूम में कम ही आते हैं, बस रात को सोने के लिए आना होता है इधर। तो ये सारा रूम मैंने साफ़ कर लिया। इधर से फिर मैंने ये वाला रूम भी सारा साफ़ कर लिया है, ठीक है। और वहाँ से वो बच्चों वाला जो रूम है वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो उसकी भी थोड़ी सी मैंने सेटिंग जो है वो चेंज की है, आपको दिखा देती हूँ। अरे यार, तो इस कमरे में ज़रा रोशनी थोड़ी कम है, तो इसलिए आपको इसी तरह का दिखेगा। ये जो ड्रेसिंग टेबल आपको दिख रहा है पहले इस जगह पे पड़ा हुआ था, आप सबको याद होगा ना। तो यहाँ से मैंने वहाँ पे किया है बस, बाकी और कुछ भी नहीं किया, बाकी इसी तरह है सारा। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए इस कमरे में रोशनी सही है और उस कमरे में रोशनी बहुत कम है, नज़र ही नहीं आता कुछ भी। तो अभी बाहर सेन की तरफ चलती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, वो कपड़े आपको दिख रहे हैं सारे, ये मैंने वॉश किए हैं अभी। और आज है चांद रात और चांद रात की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर पे हैं। हाँ मैं तो यहाँ पे जो हैं वो कपड़े हम लोगों ने वॉश किए हैं। और ये जो सामने आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्दे पड़े हुए हैं। मेरी जो देवरानी है उसने शायद अपने रूम के पर्दे उतार के वॉश किए हैं और बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे जो ज़रूरी बात करनी थी वो करती हूँ। सोचा था बाहर आके कर लेती हूँ, लेकिन बाहर जो है ना वो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम अंदर ही बैठ के बात करें। अच्छा जी, तो जो ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी थी वो ये थी कि ये जो बीमारी फैली हुई आप सब जो जानते हैं ना, बहुत से लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ड्रामा नहीं है यार, प्लीज़ केयर करो अपने अपने घर वालों की। रात मेरी जो है ना वो स्वीटी से बात हो रही थी, जिनको आप सब लोग जानते ही होंगे। तो यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा था उनकी बातें सुन के, इतनी उनका दुख हो रहा था ना। यकीन करें उनके जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई है। तो जिन लोगों की फैमिली में इस तरह के हादसा हो रहे हैं तो उन लोगों को तो पता है ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है और इससे हम लोगों को किस तरह से बचना है। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी केयर करें, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की। बिला वजह बाहर मत निकले। यकीन करें कल मैं अम्मी के साथ बाज़ार गई थी, अभी मैं क्लिप जो है इसी के साथ जो है अटैच कर दूँगी। इतना रश था बाज़ार में भी, इतना रश था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो हम लोग भी बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो है ना वो नहीं जा रही हूँ या फिर कुछ भी इस तरह से। तो अल्लाह माफ़ करे वही ना कि जब तक हमारी अपनी फैमिली में कुछ ऐसा हादसा नहीं हो जाता तो हमें यकीन ही नहीं होता कि हाँ ये भी कोई बीमारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है इस प्यारे महीने के सदके अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस महीने में इंशाल्लाह हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये जो बीमारी फैली हुई है इसको ख़त्म कर दे और हम मुसलमानों पे और मतलब कि जो मुसलमान हैं नहीं हैं, सब जो नॉन मुस्लिम हैं सब पे जो है ना अपना हाथ करम करे और इस बीमारी से हम सबको बचा कर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल सहरी में जो है ना वो आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। तो अभी चांद रात का व्लॉग तो इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। अभी चांद जो है निकलेगा तो कोशिश करूँगी कि अगर नज़र आ गया
तो फिर आपको थोड़ा सा क्लिप जो है उसके साथ अटैच करूँगी, अदरवाइज़ फिर यहीं पे आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म भी करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।